गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज क्लास में हमने थर्ड पद को देखा है, जिसमें प्रीति अनादि विष भरी। अनादिकाल से हमने धन का, संपत्ति का, परिवार, शरीर, साधन, सामग्री, इन सभी चीजों से ही प्रीति करी है और यही मुझे आता है, अनंत भवों से कर रहे हैं और यही मेरा एडिक्शन हो गया है और ये व्यसन मेरे से छोड़ा नहीं जाता है। तो अभी इसी को निर्विष प्रीति से जोड़ना है हमें। प्रीति अनंती पर थकी, फिफ्थ पद में यह बताया, पर थकी, पर चीजों से ही मेरी प्रीति हुई है और ये जड़ और व्यक्ति के संबंध से जो प्रीति है वो हमें तोड़ना होगा और मुझे जोड़ना होगा वीतरागता से, वीतराग प्रभु से। जो वीतरागी है, अरागी है और निरागी है। राग में ये भी सीखा है, दो प्रकार के राग हैं। प्रशस्त राग जो परमात्मा से है, राग परमात्मा से होता है, और अप्रशस्त भाग वो पर सभी चीजों और साधनों से होता है। जब हमारा अप्रशस्त राग कम होगा तभी हम प्रशस्त राग में परमात्मा से जुड़ सकते हैं। परम पुरुष की रागता एकत्व दाखी गुण है। हम अभी तक क्यों प्रशस्त भाग में न आ पाए हैं? क्योंकि हमें कौन है परम पुरुष, वीतरागता पता ही नहीं है। तो हमें ये जानना होगा, जैसे मैं हूँ वैसे ही हमारे परमात्मा है। उनकी आत्मा द्रव्य से और मेरी आत्मा भी द्रव्य से सेम है। उनके गुण प्रकट हुए हैं और मेरे भी गुण जो सेम है पर प्रकट न हो पाए हैं क्योंकि कर्म से अभी घुले हैं। फिर पांचवें पद में बताया, लास्ट छठे पद में बताया है, प्रभु जी ने अवलंबता निज प्रभुता हो प्रकट गुण। परमात्मा की पूजा से, आराधना से, भक्ति से, दर्शन से मुझे मेरा परिचय होगा। आई विल नो हु आई एम, आई विल नो व्हाट इज माई स्वरूप। और इससे जानने से देव और चंद्र के समान जो वीतरागी देव हैं वो मुझे अविचल सुख प्राप्त होगा। उनके गुणगान से उनके भाव, उनके गुण मुझ में भी आएंगे और मैं भी अविचल सुखवास को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह। आज हम यहाँ पर दूसरे स्तवन की शुरुआत कर रहे हैं। अजितनाथ भगवान का स्तवन है। आखिर देवचंद्र जी महाराज ने 24 स्तवन बनाए हैं और इन 24 स्तवनों के अंदर अभी यहाँ पर हम इस दूसरे स्तवन की शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ के शब्द ही इस प्रकार इन्होंने रचे हैं और लिखे हैं। ज्ञानाधिक गुण संपदारे तुझ अनंत अपार। हे भगवान, आपका स्वरूप कितना अद्भुत है, आपके गुण कितने प्रबल है और ऐसे इन गुणों को हम कैसे समझ सकते हैं, इस तरह से जान सकते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति के अंदर सर्वप्रथम हमारा लक्ष्य जो है वो परमात्मा के गुणों को प्राप्त करना है। लेकिन गुणों को प्राप्त करने के पहले हमें परमात्मा के गुणों का निरीक्षण भी करना है, देखना है आखिर भगवान कैसे हैं, परमात्मा का स्वरूप कैसा है। तो यहाँ पर यही बात हमको बताई है। आखिर भगवान भी जो है वो किस स्वरूप में है, कैसे हैं? तो ये उनकी आत्मा है और उनकी आत्मा के अंदर जो गुण जैसे लगता है। यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं, इन शब्दों के अंदर मुख्य देखिए, ज्ञानाधिक गुण संपदा। पहले ज्ञान शब्द दे दिया और आगे आदि शब्द जोड़ दिया है। तो भगवान के अंदर अब ये ज्ञान जो है
अब प्रमाण में कितना है ऐसा, तो ये यहाँ पर दर्शाने के लिए शब्द क्या जुड़ा है, अनंत अपार। शब्द को आप देखेंगे ख्याल आ जाएगा कि भगवान का ज्ञान कितना है। ये शब्द दे दिया कि अनंत है, अपार शब्द दिया है, पार भी न पाया जाए। भगवान के ज्ञान का पार कैसे पाएंगे हम? परमात्मा का ज्ञान गुण इतना अनंत है, समझे। तो जो शब्द किसके लिए है, भगवान अजितनाथ के लिए है। ये क्या है, भगवान की गुण संपदा। अब ये हम द्रव्यानुयोग में समझेंगे तब ख्याल आएगा। द्रव्य, द्रव्य के गुण, कितने गुण, कैसे गुण, किस किस प्रकार के गुण, अब इन गुणों का हमें ख्याल करना है। लेकिन यहाँ पर अब हे भगवान आप कैसे हैं, आपके गुण कितने हैं और एक एक गुण आपका कितना बड़ा है। तो ये यहाँ पर जो है अनंत अपार शब्द दिया। अब आदि शब्द से, आदि शब्द में कौन आया, दूसरा गुण है भगवान का दर्शन गुण है। अब इसके साथ में वही शब्द जोड़ना है अनंत, तो ये यहाँ पर जोड़ा है कि अनंत दर्शन है। जितना परमात्मा का ज्ञान है उतना ही दर्शन है। अब ये भी समझिए आप, दर्शन और ज्ञान बिल्कुल सरीखे प्रमाण में समान रूप में जो है, तो कितना ज्ञान अनंत दिख रहा है जितना दर्शन। ये समांतर चलने वाले हैं, पैरेलल चलते हैं ऐसा। ज्ञान भी अनंत चलता है, दर्शन भी अनंत होता है। अब ये अनंत कब होगा, कैसे अनंत होगा, क्योंकि कर्म का आवरण भी तो अनंत है। अब जब परमात्मा कौन बने हैं, ये बात किसकी चल रही है, हम कर रहे हैं परमात्मा की। जिसने ऐसी परम कक्षा प्राप्त कर ली है वो परमात्मा है। परम कक्षा का मतलब अंतिम कक्षा है। परम कक्षा शब्द का मतलब सुप्रीम कक्षा है। परम कक्षा शब्द का अर्थ उत्कृष्ट कक्षा है। तो ये कक्षा आपने प्राप्त की, मतलब क्या, जब ज्ञान दर्शनादि गुण अपनी अनंत की कक्षा में आ गए, अब वही अनंत है बस। अब उसको हमें जो है कम कहना ही नहीं है, अब अंतिम कक्षा आ गई यहाँ पर। इसी तरह से अब आदि शब्द लिया है, तीसरा है यहाँ पर चारित्र वियत्न। अब ये जो है अनंत चारित्र शब्द दिया। अनंत चारित्र शब्द से हमें ये ख्याल आ जाएगा कि भगवान के अंदर समता, क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, धीर, गंभीरता आदि सभी गुण अनंत प्रमाण में प्रकट हो चुके हैं। अब कैसे प्रकट हुए हैं, तो भगवान ने इतना जो है पुरुषार्थ प्रबल किया है। इसका पुरुषार्थ किया है, कर्मक्षय करने का किया है। इतने कर्मक्षय हुए तब जाकर उनके सारे गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो गए। अब यहाँ पर चौथा गुण और बताया है आगे, तो ये भी क्या है, आत्मा की अनंत वीर्य शक्ति जो है। अब ये भी प्रमाण में कितना है, अनंत ऐसा। अब इसका माप करने में आप कहां से लाए, अपार, आगे शब्द दे दिया है अपार। अब कैसे मापेंगे, इसका पार कैसे पहुंचेंगे हम? भगवान के इन सब गुणों को अंदर देखते देखते हम जानते जानते समझते समझते अब इनका पार पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाए। हम भगवान के अनंत ज्ञान को, अनंत दर्शन को, अनंत चारित्र को, अनंत वीर्य को समझे तो कैसे समझे, ये बड़ी बात आ रही है। अब इस तरह से ध्यान में रख लीजिए कि जिस तरह से भगवान के लिए इन गुणों की बात की है, ये आपको समझना है कि भगवान के ऐसे गुण, इतने गुण और गुण इतने प्रमाण में, कल हम ये कहेंगे अव्याबाद स्वरूप। ये आगे बात करेंगे, आगे के स्तवनों में भी बातें आएगी। इन शब्दों को लेकर के और ज्यादा स्पष्टीकरण करेंगे
तब आपको हमको जाकर के और ज्यादा ख्याल आ जाएगा। सुनिए अब ये कितने गुण हैं, किस किस प्रकार के गुण हैं। सबसे पहली बात तो भगवान, ये आपके आत्मा के गुण है कि मेरे भी गुण है सर। तो जब हमने स्टडी की, किसमें कैसी स्टडी की है, तब हमको ख्याल आया आगम शास्त्र सुने ते सांभरता। अब ऐसा वर्णन जो हमने सुना है, आगम शास्त्रों से सुना है, गुरुओं के प्रवचन से सुना है, परमात्मा की देशना में हमने सुना है, और ये शास्त्रों से जब हमको ख्याल आया ते सांभरता। अब सुनने से, परमात्मा का स्वरूप सुनने से, परमात्मा का गुणों का वर्णन सुनने से, आगम शास्त्रों के अंदर के तत्व सुनने से ही ख्याल आया आत्मा अनंत ज्ञान दर्शन आदि गुणों वाली होती है। आत्मा के गुण, प्रत्येक गुण आत्मा में अनंत अनंत प्रमाण में होते हैं। जब आत्मा अपने गुणों को पूर्ण रूप में प्राप्त कर लेती है, तभी वे गुण अनंत स्वरूप में होते हैं। ऐसे अनंत गुणों का पार पाना हमारे लिए तो मुश्किल है, इसलिए शब्द दिया है अपार गुण है। ये अनंत भी है, अपार है, इसका पार पाया नहीं जा सकता है। कोई आपको बोले महासागर समुद्र है और सुई की नोक से आप एक एक बूंद पानी बाहर निकाल करके पूरे समुद्र के बूंदों की संख्या से माप के बताइए कि एक समुद्र का पानी कितने बूंद है, पानी का प्रमाण कितने बूंद प्रमाण है, तो आपके पास सबसे अंतिम शब्द होगा कि अनंत। साहब द लास्ट फिगर इज अनंत। अनंत एक ऐसा शब्द है कि देयर विल बी नो एंड एट ऑल। अब वो एंड नहीं आए, अंत नहीं आए, वो किस तरह से कैसे समझे? तो सीधी सी बात ये है कि जिसके अंदर काल तक मापते जाए तो भी अंत नहीं आएगा, और समुद्र के पानी की बूंदों की संख्या गिनते जाओ करते जाओ तो भी अनंत हो जाएगी, आप उसका अंत ही नहीं कर पाओगे। ऐसे अब मान लो कोई जाकर के समुद्र के पानी को तो बिंदु से अर्थात सुई से एक एक बिंदु निकाल कर मापने की कोशिश भी करे, कोई दैवी शक्ति से करे, कोई किस रूप में कर ले, लेकिन परमात्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुणों को अनंत रूप में समझना, उसका पार पाना बहुत असंभव जैसा लगता है, बहुत मुश्किल जैसा लगता है। लेकिन अब ये प्रभु ते सांभलता उपनीरे, ऐसे सुनने से मेरी उत्कंठा बहुत बढ़ गई था। आप पहले समझिए, जब हम देशना सुनते हैं, जब हम दिनवाणी श्रवण करते हैं, जब आगमों के तत्व हम सुनते हैं समझते हैं, तब हमको ख्याल आता है ओ कैसे संभव है, ये कैसे संभव है, इतना ज्ञान अनंत ज्ञान, इतना दर्शन अनंत दर्शन, अब ये कैसे संभव कैसे है हमारे लिए? तो यहाँ पर ये आई, हे भगवान आपके तो गुण है, आपके गुण मेरे कारण नहीं है, आपके गुण और किसी के कारण नहीं है, आपके आत्मा के गुण आपके कर्म क्षय करने से प्रकट हुए हैं, और कर्म कितना भारी था, वो भी तो अनंत गुना कर्म था। इतने सब अनंत आवरणीय कर्मों की प्रकृतियों का क्षय करके आपने अपने प्रत्येक गुण अनंत रूप में प्रकट कर दिए। अब आप जब द्रव्यानुयोग की क्लास सीखोगे तब पता चलेगा क्या ज्ञान दर्शन आदि गुण बाहर से आते हैं? जी नहीं, आत्मा की सत्ता में पड़े हैं, आत्मा ही वैसी है, बस वो कर्म के आवरण से दबे हुए ढके हुए थे, अब वो प्रकट हो गए, तो वही तो परमात्मा कहलाए। हम उनको भगवान क्यों कहते हैं? पहली बात ये सोचिए आप। अभी पहले स्तवन में आपने क्या देखा? ऋषभ दिनेश्वर परमात्मा के स्तवन में भगवान के साथ इतनी प्रीति, इतना प्रेम तत्व परमात्मा के साथ जोड़ना है। मुझे और संसार में किसी से प्रेम नहीं करना है, मुझे इस संसार की जड़ वस्तुओं का प्रेम और लोगों का, व्यक्तियों का प्रेम मेरी आदत जरूर है, वो अनादि काल की आदत है, लेकिन वो आदत मुझे अब छोड़ करके मुझे वितरागी से प्रेम करना है। और वितरागी से प्रेम मतलब क्यों?
क्योंकि वितरागता उनका गुण है। अब वो बात आपकी समझ में आ गई, पहले स्तवन को दूसरे स्तवन के रेफरेंस में कैसे जोड़ेंगे हम। प्रेम करने का, प्रीति करने का, भगवान के प्रति प्रीति करने का हमारे पास सबसे बड़ा कारण क्या है? हम भगवान की भक्ति क्यों करें? हम परमात्मा की उपासना क्यों करें? हम परमात्मा का मेडिटेशन क्यों करें साहब? अब ये जब आप मेडिटेशन करने बैठो, आज ये समझ लो कि आपने ये स्वरूप देख लिया है अजितनाथ भगवान का। अब पहले तो मानस पटल पर अजितनाथ भगवान की प्रतिमा लाइए, उनके दर्शन करिए, फिर बैठ जाइए मेडिटेशन करने के लिए। आप अपनी तरह से बिल्कुल आंखें बंद करके एक पद्मासन में स्थिर बैठिए और सामने परमात्मा अजितनाथ भगवान को देखते देखते अब उनके गुणों को देख लीजिए। बस उनके गुणों को देखते जाइए, देखते जाइए, ये मेडिटेशन हो जाएगा। परमात्मा तत्व का मेडिटेशन, भगवान अजितनाथ का ध्यान सिर्फ पहले गाथा में लिखा हुआ है उतने शब्दों का ही ध्यान है। आगे पूरे स्तवन की 10 गाथा के अंदर मात्र इन गुणों के प्रति हमारा और परमात्मा के बीच का कार्य कारण भाव का संबंध जोड़ेंगे। लेकिन पहली लाइन में इन्होंने स्पष्ट कर दिया है, ज्ञान अधिक गुण संपदा, बस इतना ही आपको मेडिटेशन ध्यान करना है। भगवान कैसे हैं? परमात्मा अनंत ज्ञान में है, परमात्मा अनंत दर्शन में है, परमात्मा अनंत चारित्र में है, परमात्मा अनंत वीर्य गुणवान है, परमात्मा अव्याबाद स्वरूप है। एक एक गुण को बस खाली आपको दृष्टि समक्ष शब्द लाने, कोई जीभ हिलानी नहीं, कोई होठ हिलाने नहीं, कोई आपको नवकार गिरना नहीं है, अभी कोई जप करना नहीं। अब मेडिटेशन में, जब मेडिटेशन में चले जाते हैं तो जब छूट जाता है। जब मेडिटेशन में ध्यान में आप एक बरोबर गुणों पर केंद्रित हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, अब आपको नाम स्मरण, नाम रटना या मंत्र बोलना कुछ भी जरूरी नहीं है। बस देखिए पहले, फिर आगे चलेंगे तब आएंगे सब यही गुण हमारे भी हैं। अब हम पहले परमात्मा को देखें तो सही। ध्यान में परमात्मा को देखना, ध्यान करते हुए परमात्मा के गुणों का स्मरण करना, जप करते हुए करना और स्तवन गाते हुए भक्ति में करना, तो तीनों में बात तो एक ही है, आलंबन तो साधन तो एक ही है। अब परमात्मा के गुणों का आलंबन लेकर के हम अपने गुणों को प्रकट करने वाले, वो बात आगे आएगी। तो यहाँ पर क्या कहा है, तुझ अनंत अपार, हे प्रभु आपके ये ज्ञान दर्शन आदि अनंत 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 है। और ऐसी तरह से परमात्मा का ज्ञान भी महासागर जैसा अगाध दिखाई देगा, परमात्मा का दर्शन भी इतना अनंत अगाध दिखाई देगा। परमात्मा का चारित्र, चारित्र मतलब क्या, जो सब गुणों का समूहात्मक नाम है, संज्ञा है, वो चारित्र है। कौन से सब गुण है? समता है, क्षमा है, नम्रता है, सरलता है, संतोष है, दया है, करुणा है, गंभीरता है, धीरज है। ये सारे गुण परमात्मा के अंदर अनंत अनंत रूप में प्रकट हो चुके हैं। परमात्मा ऐसे बन चुके हैं तभी जाकर के वो परमात्मा कहलाते हैं। अगर गुण सभी अनंत रूप में प्रकट नहीं होंगे तो भगवान परमात्मा नहीं कहलाएंगे, फिर तो हमारे जैसे ही है, फिर हम भी वैसे ही हैं। ऐसा हमारी कक्षा और परमात्मा की कक्षा में तुलना क्या है? हे भगवान मैं क्यों आपकी भक्ति कर रहा हूँ, हे परमात्मा मैं क्यों आपकी उपासना कर रहा हूँ, मैं क्यों आपकी स्तवना कर रहा हूँ, क्यों मैं आपके गुण गा रहा हूँ साहब? भगवान मेरा भी स्वार्थ उसमें ये है कि मैं आपके अंदर वैसे गुणों को देख करके मैं समझ जाऊं मेरे में इतने गुण हैं, मेरी आत्मा और आपकी आत्मा बिल्कुल एक जैसी, समान, एक सरीखी, एक जैसी है। भगवान तो निमित्त है, भगवान तो आलंबन है, मुझे तो मेरी पहचान करनी है। भगवान जब मैं आपको देखूंगा तब पता चलेगा मैं भी आपके जैसा ही इंसान। बस अब ये बात आगे आई। अब दूसरी लाइन लीजिए, ते सांभळता बनी रे। ये मैंने ऐसा सुना कि नहीं सुना? आपने उपनी का मतलब क्या बताया? उपनी रे
जागृत हुई, अंदर बढ़ी, अंदर उत्पन्न हुई। ये लैंग्वेज 300 वर्ष पहले के है ना, तो यहाँ पर गुजराती लैंग्वेज के भी वर्डिंग्स इस प्रकार के, तेज सांभळता उपनीरे। ये मैंने सुना, तब मेरे में क्या उत्पन्न हुई? रुचि। रुचि का मतलब इच्छा। हे भगवान, जब मैंने आपके इस प्रकार के गुणों का वर्णन सुना, आपने कब सुना, कहाँ सुना, कैसे सुना? या तो परमात्मा की देशना में सुना, या गुरु भगवंतों से सुना, या व्याख्यान से सुना, या जिन वाणी श्रवण करते हुए सुना, आगमों का अभ्यास चलता हो, आगम शास्त्रों के तत्व आपके सुनने में आते हो, तब आपको ये सुनने से ज्ञान हुआ है। नहीं तो नहीं होता, समझे कि नहीं? अगर हम सुनते ही नहीं तो हमारे में इच्छा ही नहीं जगती था। आपने अगर भगवान का इतने गुणों का ऐसा स्वरूप जाना ही नहीं होता, सुना ही नहीं होता, समझा ही नहीं होता, सीखा ही नहीं होता, तो आपके अंदर वैसी कोई इच्छा नहीं जागती था। इधर देखिए, अब रुचि शब्द से इच्छा मतलब क्या? एक तो पहले भगवान के गुणों को जानने की इच्छा, नंबर 2 अब जान लिया तो अपने अंदर ये गुण कैसे प्रकट हो ये जानने की इच्छा हो। दोनों तरफ ध्यान दीजिए। अब यहाँ ये रुचि शब्द का जो प्रयोग किया है ना, रुचि उपनी रुचि मतलब हमारी इच्छा प्रकट हुई, हमारी जानने की इच्छा प्रकट हुई। अब वो जब हमने जान लिया भगवान आपका स्वरूप ऐसा, ध्यान रखिए, जब भी भगवान को पहचानना हो तो इस स्वरूप से पहचानिए, जब भी भगवान को जानना है तो भगवान के गुणों से जानिए। अपने मन के अंदर जो आपने बांध रखा है, गांठें बांध रखी है, भगवान मतलब दुख दूर करने वाले, भगवान मतलब सुख देने वाले, भगवान मतलब मेरी इच्छा पूरी करने वाले, भगवान मतलब, ये आज दिन तक हमने हमारी धारणा ऐसे बना के रखी है। ये गलत हो गया है, गलती सबसे बड़ी यहाँ बैठ गई है। अपने अपनी इच्छा से, अपने मन से अपनी धारणा ऐसी बना कर रख दी, भगवान ऐसे, भगवान ऐसे। आपने भगवान के गुण नहीं गाए, अपना सुख दुख ही गाया है, अपनी आर्थ ध्यान की चिंताएं व्यक्त की है, आपका स्वार्थ आपने व्यक्त किया है। आपको भगवान कैसे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मात्र अपना स्वार्थ है, मेरा दुख टले और मुझे सुख मिले, भगवान उसके लिए निमित्त बन जाए। भगवान तमे मारो दुख दूर करी आपो, भगवान तमे मने सुख आपी दो, भगवान मारे सुख दुख थी मतलब छे, बाकी तमे कौन छो ने केवा छो મને કઈ मतलब नहीं। आप कौन हो, आप कैसे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मेरे दुख टले और सुख मिले, इतनी सी बात से मतलब है। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी भगवान को समझने में, भगवान को मानने में। अगर आपने इसी धारणा से और ऐसी धारणा से ही भगवान को मानते रहे तो कभी भी कल्याण नहीं होगा, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। और 100 में से 90% लोगों ने यही मान रखा। संसार में आप देखने जाओ, और यहाँ तो भगवान वितरागी है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक बाहर की दुनिया में, भले वो किसी को भगवान मानते हो, जिनको भगवान मानते हो, सब जगह पर एक ही पब्लिसिटी चल रही है, सब जगह पर एक ही बात चल रही है, बस ये भगवान दुख दूर करेंगे, ये भगवान सुख दे देंगे, ये मेरा सब दुख दूर करेंगे, ये मुझे सब सुख दे देंगे। आप पहले इस धारणा से ऊपर उठ जाइए, इसमें मत पड़े रहिए, इसी में रह जाओगे तो बाहर आरती नहीं बनेगी। यहाँ पर पहले ही शब्द, पहली लाइन देखिए, ज्ञानाधिक गुण संपदा रे तुझ अनंत अपार। आधिक शब्द जो है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, अब सब गुणों को ले लीजिए, और जितने गुण हैं सब कितने हैं, तुझ शब्द दिया है भगवान के लिए, अनंत अपार। हे भगवान, अनंत है आपका ज्ञान, अनंत है आपका दर्शन, अनंत है आपका चारित्र, अनंत है आपका वीर्य, अनंत है। अब ये समझकर ऐसी धारणा से,
ऐसी समझ से, ऐसे ज्ञान से जब आप भगवान को पहचानोगे, ये सम्यक ज्ञान आपके सम्यक दर्शन का कारणीभूत आधार बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हमको किस प्रकार के कैसे भगवान चाहिए साहब? आज अगर दुनिया के सामने मैं आपको बोलूं कि चलो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस चले, सबको अपनी अपनी चॉइस के भगवान मिल जाएंगे। बोलिए आपको कैसे भगवान चाहिए साहब? बोलिए आपको कैसे भगवान चाहिए? आज जाओ दुनिया में सर्वे करके देख लो, तो सर्वे करोगे तब पता चलेगा 90% लोग बोलेंगे हाँ साहब, मुझे तो मेरा दुख दूर करना है, मुझे सुख चाहिए। एक मम्मी बच्चे को ऐसा सिखा के मंदिर भेज रही है, जा बेटा मंदिर जाके दर्शन करके आ, आज तेरी एग्जाम है, भगवान को बोलना जे दादा मुझे पास करना, जे दादा मुझे पास करना। छोटा सा बच्चा 5-7 वर्ष का, मम्मी सिखा रही है, वो बेचारा मंदिर जा करके जे दादा को बोलता दादा मुझे पास करना। अब क्या करना था? अब मान लो योगान योग कौवे का बैठना और डाली का टूटना गिरना और बच्चा फेल हो गया, तो अब बच्चा फेल हो गया तो अब बच्चा आता है मम्मी के पास, मम्मी तूने कहा था मैंने जाके जे दादा को बोला है, फिर मेरे को फेल क्यों किया? फिर मेरे को फेल क्यों किया? अब इसका मम्मी के पास क्या उत्तर है? कैसे समझेंगे हम? ये ऐसा मत सिखाइए। पहले से ही बच्चों को हम अगर इसी प्रकार से सिखाएंगे समझाएंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सब ये गलती नहीं करना है। अब बच्चों को पहले से ही जो है सत्य ही बताना है। खाली बच्चे को बोलते हुए चुप करने के लिए आप कुछ भी बता दो, ये गलती मत करिए। और ये किसके संस्कार है? मिथ्यात्व के संस्कार है। हमारी मिथ्या मति इसी प्रकार की बनी हुई है। हमको अपने सुख दुख से मतलब है, हमको भगवान कौन है कैसे इससे मतलब ही नहीं है। यहाँ गलती हो रही है। इसलिए देवचंद्र जी महाराज सबसे पहले क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, भगवान कैसे हैं? ज्ञानादिक गुण संपदा वाले। कितने गुण है, कैसे गुण है? नंबर 1, ज्ञानादि गुण भी अनंत है। नंबर 1, ज्ञानादि गुणों की संख्या भी अनंत है। नंबर 3, ज्ञानादि गुणों का प्रमाण भी अनंत है। नंबर 4, ज्ञानादि गुणों का अनंत काल तक अस्तित्व है। अब ये सब बातें जब समझ में आ जाएगी, फिर देखिए आप तो सामने कारण दिया है, ये सांभरता उपनी रुचि। आपने सुने हैं कि नहीं सुने हैं? कई लोग कहते हैं हम तो इन महाराज को मानते हैं, कई लोग कहते हैं हम उस महाराज को मानते हैं, कई लोग कहते हैं उनके पास जाते हैं, कई लोग कहते हैं उनके बात उनका व्याख्यान जिनवाणी सुनते हैं। अरे भाई आप किसकी सुनते हो? नहीं, दे सांभरता, भगवान के ऐसे गुणों के बारे में सुना कि नहीं सुना? भगवान ऐसे गुण वाले हैं, ये बात सुनी कि नहीं सुनी? भगवान इतने गुणों वाले हैं, ऐसी बात सुनी कि नहीं सुनी? भगवान अनंत गुणों वाले हैं, ये बात कहीं से सुनी कि नहीं सुनी? ये सांभरता आपको पहले सुनना है। आप किस कैटेगरी के व्याख्यान सुनोगे, किस लेवल के, किस स्टैंडर्ड के जिनवाणी के प्रवचन आप सुनोगे भाई साहब? जिन प्रवचनों के अंदर परमात्मा की बिल्कुल सही पहचान कराई जाए, ऐसे प्रवचन हमको सुनना है। प्रवचन मनोरंजन नहीं है। इट इज नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, इट इज नॉट ओनली टू टाइम पास द टाइम। नहीं साहब, ये नहीं है। भगवान का स्वरूप क्या है, परमात्मा कैसे हैं, उनका स्वरूप मुझे समझना है। मैं एक बात पूछता हूँ आपको, जैसे भगवान आपको चाहिए वैसी बात सुननी आपको, कि वास्तव में भगवान जैसे वैसे आपको चाहिए साहब? बोलिए। इलाबेन जी बोलेंगे आपको मौन है, ठीक है, चलो पारुल बहन बोलिए। मैंने प्रश्न क्या पूछा है? आपने पूछा कि भगवान कैसे चाहिए आपको। बोलिए। भगवान जेवा छे एवा જોઈએ છે કે તમને જેવા પસંદ છે એવા જોઈએ છે? गुजराती में भगवान जेवा छे एवा ऐसे ही चाहिए। भगवान जैसे है वैसे आपको चाहिए कि आपको जैसे
पसंद है वैसे भगवान चाहिए था। जैसे है वही पसंद है। सबको समझ में आ रही है। दीपक भाई तुम्हारे केवा भगवान જોઈએ છે? यहाँ जितने लोग हैं अब सबको पूछने जाओ, सबकी इच्छा पूछने जाओ, सब अलग अलग प्रकार के उत्तर देंगे, तब क्या स्थिति होगी? इतने प्रकार के भगवान कहाँ है? इतने प्रकार के ऐसे ऐसे जात जात के अलग अलग टाइप के, भाई इनको कैसे चाहिए, इनको कैसे चाहिए, इनको कैसे चाहिए, इनको कैसे चाहिए? भगवान ना अनंत ज्ञान दर्शन गुणों वाला भगवान छे। आपकी चॉइस वाले भगवान चाहिए क्या आपको? कि वास्तव में ओरिजिनल रियलिटी, वास्तव में भगवान जैसे वैसे आपको चाहिए था? तब आपको तकलीफ होती है, कई लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन ये शॉपिंग टाइप नहीं है भाई साहब। महिलाएं जो है साड़ी खरीदने, ड्रेस करने के लिए मॉल में जाए और 2000 ड्रेस दुकानदार दिखाई दे तो भी बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे जैसा चाहिए वैसा तो आपकी दुकान में है ही नहीं सर। वो दुकानदार परेशान हो गया कि मैंने 2000 ड्रेस दिखा दिए, सब फैशन के, लेटेस्ट से लेटेस्ट और पुराने से पुराने सब, लेकिन इनको तो कोई भी पसंद नहीं है, एक भी अच्छा नहीं लगा। तो वो पूछ रहे माँ जी आपको कैसा पसंद है, आपको कैसा पसंद है, आपकी चॉइस तो बताइए। वो माँ जी बता भी नहीं सकती है मेरी चॉइस क्या है, लेकिन ये सब तो मेरी चॉइस के नहीं है। तो बोलता है भाई साहब आपकी चॉइस तो बताओ, मैं और कहीं से मंगा के ला के दे देता हूँ। अब क्या करना बोलिए? सब लोगों ने धारणाएं बना ली है। किस प्रकार के मिथ्यात्व के कारण अपनी धारणा अलग बनाई है, सम्यक दर्शन के कारण अलग धारणा बनाई है। मैं आपको पूछूं तो बहुत आप हैरान हो जाओगे। लोग जितने भी दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, या भले न भी करते हो लेकिन भगवान को मानते हैं, आज दिन तक लोगों ने प्रयास नहीं किया कि भगवान को मैं किस रूप में मानूं। भगवान को मानना जितना महत्व का नहीं है, तो भगवान के गुण कैसे है, परमात्मा को उनके गुणों से मानने जानने की कोशिश हमने नहीं की। हमने तो अपनी इच्छा को प्राधान्यता दे दी, अपनी इच्छा को प्राधान्यता दे दी। बस यहाँ बड़ी गलती हो गई, ये कोई समझने को तैयार नहीं, इस बात को समझने के लिए कोई तैयार नहीं रहा। तो तुझ ते सांभरता, पहली बात ध्यान रखिए, आप पहले सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए आप तैयार हो। भगवान के गुण जो है अनंत अपार है, ऐसा सुनने के लिए आप तैयार हो कि नहीं हो? आपकी तैयारी है कि नहीं है? कई लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, आते हैं, बैठते हैं और फिर 5-10 मिनट में उठ के चले जाते हैं। बोले भाई साहब हमारे काम की बात नहीं है, अभी तक बड़ा भगवान की बहुत बड़ी बातें चल रही, अनंत ज्ञान की, अनंत दर्शन की, ये महाराज पागल हो गए, ये अनंत 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 करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। अब इनको मैं क्या बोलूं साहब, हमको ऐसे भगवान नहीं चाहिए था। अभी मेरे ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा है, कोई भगवान मेरे कोर्ट केस में से मुझे छुड़ा सकते हैं? मुझे ऐसे भगवान चाहिए। अभी मेरी नुकसानी बहुत हो गई, 2 करोड़ का नुकसान हो गया है, कोई मुझे ऐसे भगवान दो कि मेरी 2 करोड़ की रिकवरी हो जाए साहब। कोई बोलते हैं उधारी में मैं फंस गया हूँ, मेरे 2 करोड़ रुपए उधारी में फंस गए, अब मुझे आप ऐसे बताइए भगवान मेरे 2 करोड़। कोई कहता है मेरी 3 बेटियां बड़ी है, सब शादी करनी है, कोई भगवान ही ऐसा बता दो कि शादी। संसार में लोगों ने अपना लिस्ट बना के रखा, सबने अपना अपना लिस्ट इतना बड़ा भारी बना के रखा है। तो फिर दुनिया के अंदर कई जगह पर लोगों ने ऐसे प्रचार भी किया, चलो भाई शादी नहीं हो रही है तो ये भगवान, अब शादी हो गई 10 साल संतान नहीं हो रहे तो इधर आइए, चलो आपका कोई कोर्ट केस का लफड़ा है इधर आइए, चलो आपकी ये समस्या है ये भगवान डाल, आपका ये विघ्न है ये भगवान डालेंगे, आपका ये संकट है ये संकट मोचन तो तैयार ही है साहब, आप बताइए बस ये संकट मोचन। अब करना क्या भाई साहब, भगवान को ऐसे ऐसे एडजेक्टिव दे दे करके अब भक्तों को लुभाने के लिए भगवान का रूप दे दिया। क्या करना क्या साहब, सोचिए साहब। और हम अनंत काल से मिथ्यात्व की गांठ बांधकर संसार के चक्कर में घूम रहे, हमारे तो भाव बढ़ते जा रहे हैं, हमारा तो कोई पार ही नहीं आ रहा है। आज दिन तक हमको वास्तव में भगवान जैसे है वैसे हमको नहीं मिले।
हमको नहीं मिले और हमको लुभाया, लोगों ने लुभाया हमको, अरे उधर चलो, उधर जाना, उधर करना, और उस तारीख को जाना, उस तिथि को जाना, उस वार को जाना, इस वार को शनिवार को इधर जाकर के इनको मानना, मंगलवार को उधर जाके उधर मानना, गुरुवार को उधर जाना, शुक्रवार को इधर जाना। ये बार बार के चक्कर में भगवानों को बांट दिया। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ सोचिए समझे कि नहीं। ये देवचंद्र जी है, अध्यात्म योगी है, अवधूत योगी है। पहले लाइन में क्लियर कर देते हैं, ज्ञानाधिक गुण संपदारे तुझ अनंत अपार। हे भगवान, आपके ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य आदि सभी गुण अनंत 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 प्रमाण में है, जिसका पार कभी पाया ही नहीं जा सकता। इतने अपार 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 गुण है आपके, बस ये सुना है मैंने। अब नंबर एक, पहली बात, सब अपना अपना विचार कर लो भाई साहब। आपने भगवान के इतने गुणों के बारे में इतने आपकी उम्र में सुना है? कब सुना है कि नहीं सुना है? किसने किसने सुना है? कितने गुणों को सुना है आपने? कितने भगवान के गुणों को आपने समझा है कि नहीं समझा है? अगर सुना होता तो रुचि उपनी तो आपकी भी इच्छा प्रकट हुई होती, या फिर आपकी इच्छा हुई कि नहीं हुई सुनने की, ये भी आपके सम्यक दर्शन का कारणीभूत निमित्त है। ऐसा अगर आपकी इच्छा भी नहीं हुई ऐसा सुनने की, या सुनने के बाद अब भगवान को पहचानने की आपकी इच्छा हुई कि नहीं हुई, और क्या कौन सी इच्छा समझे कि नहीं। अब इच्छा होने के बाद उपनी रुचि, अब रुचि क्या उत्पन्न हुई? तेने पार उतार। अब मैं भगवान को विनती करता हूँ, ऐसे भगवान मिल गए। हे भगवान, अब आप मुझे मिल गए हैं, आपका स्वरूप मैं समझ चुका हूँ, बस आप मुझे पार उतारो। बस अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा दुख डालो और ये करो और वो करे, मुझे सुख दो और दुख डालो, नहीं, मुझे बस आप मुझे पार उतारो। अब यहाँ पार उतारो शब्द का अर्थ क्या है साहब? संसार से पार उतारो, इस भव समुद्र से पार उतारो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस मुझे अब पार उतारो आप, मुझे इस संसार से मैं उब चुका हूँ। इसलिए वहां पर जो है अब प्रार्थना है, आगे विनंती है, अजित जिन, हे भगवान जो है, अजित जिन तार जो रे, तार जो दीन दयाल। हे अजितनाथ भगवान, आप दीन दयालु हो, आप दयालु हो भगवान। ऐसे मेरे जैसे दीन लोगों के ऊपर, दुखी लोगों के ऊपर तो आपकी दया करुणा अपार है। अब मेरा शब्द एक ये विनंती है, प्रभु मुझे तारो, इस संसार से मुझे तारो, मुझे पार उतारो। ये मैंने अनंत भव कर लिए, मैं अनंत जन्मों के अंदर अनंत जात जात के अलग अलग प्रकार के सब भगवानों को मान मान करके, मंगलवार को इधर गया और गुरुवार को उधर गया, शनिवार को इधर गया और सोमवार को इधर गया, कब मैंने कहाँ जाना, कब क्या करना, ये सब मैं कर चुका हूँ भगवान। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस 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 सब बहुत हो गया, कहीं कोई तारने वाला नहीं है। अब मुझे पार उतारने वाला कोई नहीं है, संसार से तारने वाला कौन है सर? अब मुझे सांभरता सुनने से एक बात तो निष्ठा हो गई, जो संसार से पार उतर चुका है वही दूसरों को पार उतार सकेगा, नहीं तो नहीं उतार सकेगा। जो अभी भी इसी मोह माया के बंधन में फंसा हुआ है, तो वो भी हमारे दुख दोनों को करने की बात करेगा साहब। अब मुझे न तो कोई दुख की बात करनी है आपके साथ, न मुझे कोई सुख की बात करनी है। मैं आपके पास भीख मांगने भी नहीं आया हूँ कि मेरे दुख दर करो, और मैं कहने भी नहीं आया हूँ कि मुझे सुख संपत्ति दे दो, मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे कुछ भी नहीं, मैं ते सांभरता उपनी दे। अब ये सुन लिया है मैंने, समझ लिया है, ज्ञान आदि क्या सुना है, क्या समझा है? आपके एक एक गुण अनंत है, आपके एक एक गुण अपार है, ये मैंने सुन लिया, ये मैंने समझ लिया, ये मैं सीख चुका हूँ। अब मुझे पार उतारो भगवान, मुझे तारो। ये दो बार शब्द का प्रयोग किया है भगवान के सामने यहाँ पर। एक बार तो देखिए, पहले कहा अदिति दिन तार जोरे वालो, एक करुणा के सागर, अब आपके सिवाय तो मुझे तारने वाला कौन है? ऐसा कोई।
सब जगह पर जाओ वहां संसार के सुखों की बात है, सब जगह पर दुनिया भर के सब जगह पर जाओ वहां संसार के दुखों की बात है। कहीं कोई तारने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, सब कोई तारने की बात ही नहीं कर रहा है। मैं कहाँ जाऊं कहाँ से? ऐसी स्थिति के अंदर हे परमात्मा, बस अब आपके चरणों में प्रार्थना है। अब भगवंत आपको ही मैं कर सकता हूँ। तेने 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 शब्द का अर्थ यहाँ पर इसलिए, हे भगवान, अब इसलिए मतलब क्या? जब मैंने ये सुन लिया है कि आपका स्वरूप ही ऐसा है, आप ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों वाले हो, ये सुन करके अब मुझे लगता है कि भगवान आप मुझे पार उतारो। एक समुद्र के अंदर नौका में कोई डूब रहा होता है, महासागर चारों तरफ, अमास की अंधेरी रात और समुद्र के बीच पानी पानी पानी, समझे कि नहीं, चारों तरफ, तब उस इंसान को मृत्यु का भय कितना सताता है। अभी हमने थोड़े दिन पहले आयंबिल के बोली में श्रीपाल की बात की था। अब आप सोच लो, जब धवल शेठ ने श्रीपाल को धक्का देकर स्टीमर से समुद्र में गिरा दिया और अंधेरी रात के अंदर अब न तो उजाला है, न प्रकाश है, न कुछ है, अब उस समय समुद्र की लहरों के ऊपर ये बेचारा श्रीपाल जो है किस तरह से थपेड़े खाता हुआ, समुद्र की लहरें इसको कहां से कहां फेंक दे। लेकिन पुण्य का युग प्रबल था कि गिरते हुए कोई लकड़ी का पाटिया हाथ में आ गया तो तैरता तो रहा कम से कम। दूसरा पुण्य इतना भारी था कि कोई बड़ी मछली या कोई मगरमच्छ आकर के निगल नहीं गई, खा नहीं गई, वो बेचारा तैरता रहा। ये तो जिसके ऊपर बीते उसी को ख्याल आता है, वही समझ सकता है कि क्या परिस्थिति निर्माण होती है। तो ऐसे महासागर से कौन तार सकता है, तब आपको कौन पार उतारता है? आप सोच लो वहां पर। तो प्रभु अब मैं आपके चरणों में हूँ प्रभु, हे अजितनाथ भगवान, आप बड़े दीन दयालु हो, आप मुझे तारो, इस संसार से पार उतारो। हमारी एक ही निष्ठा होनी चाहिए परमात्मा के चरणों में, रोज की प्रार्थना ये हो, भगवान को पहचान लो, भगवान के गुणों से भगवान को पहचान लो और परमात्मा के गुणों को जानने की कोशिश करो, सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। भले ही आप जिन वाणी से समझो, भले ही आप आगम शास्त्र पढ़ करके समझो, आप कहीं से भी किसी तरह से परमात्मा का स्वरूप समझो, भगवान के गुणों को समझो और फिर परमात्मा को प्रार्थना करो, हे भगवान बस मुझे पार उतारो, मुझे तारो सा। अब दो शब्दों में क्या फर्क लग रहा है आपको? पार उतारो और तारजो, गुजराती लैंग्वेज है यहाँ पर। तो हे भगवान अब मुझे पार उतार और मुझे तारो, दो में आपको क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, आप जरूर विचार कर लेना। चलिए साहब, अब जिसको प्रश्न पूछना है पूछ लीजिए। मैं भी जरा भक्ति भाव के अंदर तल्लीनता से बोल तो गया, समय बीतता जाता है, आगे फिर दूसरी गाथा है, तीसरी गाथा है, कल की क्लास में लेंगे। जी साहब जी, I have one question. What does संपदा mean in the first line? संपदा मतलब ये है प्रॉपर्टी, क्या लाएगा? आपकी प्रॉपर्टी क्या है भगवान? ज्ञानादि गुणों की संपदा है। ये ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य आदि सब अनंत गुणों की आपकी प्रॉपर्टी है। कोई जब आपके पास आए और आपको पूछे कि व्हाट टाइप ऑफ योर प्रॉपर्टी इज, क्या लायक है, तब क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे? आई हैव वन बंगलो एंड आई हैव वन कार एंड आई हैव वन फ्लैट एंड आई हैव वन लैंड, इसे। तो ये हमारे लिए है, भगवान के लिए क्या है? भगवान के अंदर क्या है? वो तो वितरागी है, न तो गाड़ी बंगला है, न मकान है, न कुछ बाहर की दुनिया की सुख संपत्ति सामग्री, कुछ भी नहीं है। ये गुण संपदा, ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द बुक, बस आत्मा की प्रॉपर्टी और क्या हो सकती है ऐसा? ये सब आत्मा के गुण हैं और ज्ञान दर्शन आदि आपकी मूलभूत प्रॉपर्टी है। बस यही तो हमको सीखना है, समझना है। हाँ जी बोलो, रसीला बेन पूछिए। સાહેબજી પહેલા ઘણા મારા સબને સંપર્કમાં આવ્યા એટલા વર્ષોમાં ક્યારેય સાંભળ્યું નતું એવું, પણ હમણાં થોડા વર્ષોથી આ વાર ને ગ્રહ પ્રમાણે ભગવાનની પૂજા થવા માંડી છે, તો એ થોડુંક
જાણવું તો આપણા આજના વાતથી થોડી જાણ થઈ ગઈ, પણ તો બી થોડું ક્લિયર કરવાનું હતું. जब हम यहाँ पर एक स्पिरिचुअल एंगल से चल रहे हैं और इस प्रकार के गुणों से चल रहे हैं, तो मेहरबानी करके बाहर कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे चला रहा है, इन बातों को यहाँ मैच करने की गलती मत करिएगा। अब सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है, किसने क्या सुना है, किसने क्या सुन रखा है, किसने किससे क्या सुना है। इनका नाम जपो तो आपकी ग्रह पीड़ा दूर हो जाएगी। इसलिए कोई वही ग्रहों के साथ जुड़ रहे, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये दुनिया में, संसार में सब चलने ही वाला है, सब चलने वाला है, कोई रुकने वाला नहीं है, कोई खत्म होने वाला नहीं है। मैं एक अरुण विजय कोई 1000 प्रयत्न कर लूं तो भी नहीं होगा, तो ये तो चलते ही रहने वाला है। आप अब अगर आगे बढ़कर कुछ रियलिटी पर आने की कोशिश करो और फिर आकर के परमात्मा को सही अर्थ में समझने की कोशिश करो, तो कर्म क्षय का निमित्त गुण प्रगटीकरण का उद्देश्य हमारा सफल होगा। नहीं तो फिर हम इसी चक्कर में रह जाएंगे, इसी चक्कर में हम चलते रहेंगे। नरेंद्र भाई, can you please ask your question? यस साहिब जी, मैंने आज आप में जो देखा, जो आपके भाव विभोर हो रहे थे भगवान के गुण के प्रति, जिस ढंग से आपने समझा रहे थे, मैं यही आशा करता हूं कि मैं आपके जैसे कैसे भाव विभोर हूं और भगवान के गुणों का स्मरण करूं। आप में इतने गुण हैं जिसकी मैं कुछ अपने मेरे पास शब्द नहीं है जो कह सकता हूं। तो भगवान के अनंत गुणों की मेरे क्या बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, कैसे सोचूं, कैसे क्या करूं? आई एम गोइंग मैड। आप ये सुनते सुनते आपको भी रियलाइज होगा, हो रहा है बाबूजी, हो रहा है। इंटेंशन बिहाइंड दिस, ये एक 24 स्तवन पूरे हो जाने दो एक बार। 2400 स्तवन के बारे में लगेगा, एक साल भर लगेगा। अब ऐसे चलेगा कि एक लाइन के लिए हमको 1 घंटा लग जाए तो भाई साहब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक साल भर तक इनकी बातें समझते जाओगे तो जरूर हमारे अंदर यही तो होनी चाहिए। इन्होंने लिखा, ये शब्द ही ये दिया, ते सांभरता उपनी रुचि। बस बात तो यही आ रही है ना। आज दिन तक हमने सुना नहीं है ऐसा, आज दिन तक हमने सीखा नहीं है ऐसा। ये अभी माँ बता रहे थे रसीला बहन, वैसी बात हुई। कोई कह रहा है कि आपका ग्रह है तो ये भगवान लो, कोई कह रहा है कि आपको ये तकलीफ है, ये भगवान लो। कोई कह बेटी की शादी नहीं हो रही है, मंगल लगता है तो मंगल के लिए आप इस भगवान का जाप। अब ये चक्कर चलता ही रहने वाला। आगे संसार है ही सर, हमको भी वैसा ही पसंद है, हमारे सुख दुख के लिए हमको भी भगवान वैसे ही चाहिए था। तो कई लोग तो देवी देवताओं को भगवान मान लेते हैं और कोई भगवान को ही देवी देवता मान लेते हैं। मिथ्यात्व के प्रकार भी तो अनेक है ना। सही ये है, मिथ्यात्व के प्रकार अनेक है। अब हम उसमें से हमको बाहर निकलना है। ये परमात्मा गुण संपदा, ऐसे ज्ञान आदि गुण संपदा वाले हैं, इनको समझने के लिए हमको अपना भी स्टैंडर्ड ऊपर लाना पड़ेगा कि नहीं? 100%। हमको अपना लेवल भी तो लाना पड़ेगा कि नहीं? अभी बेचारे बच्चे को LKG में जहाँ ABCD सीखना है, उसको ला करके MA में बैठा दो भाई साहब, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा फिर, कैसे सीखेगा? तो ये हमको यहाँ करना तो है, हम भी यहाँ पर ये कोशिश करेंगे। चलिए साहब, बहुत ऊंची बात है, बहुत उच्च कक्षा की। जब आप स्पिरिचुअल साइंस के लेवल पर चढ़ जाओगे, आध्यात्मिक साधना की कक्षा पर, आत्म तत्व के ऊपर चढ़ जाओगे, तब आपको ये सब काम आएगा। नहीं तो संसार के अंदर हमको भी अभी ऐसे ही चक्कर में फंसना पड़ेगा सब। चलिए साहब। Hemabin Cheda, can you please give let's say your question? गुरुजी, कर्मनि निर्जरा किससे ज्यादा होती है, नवदा भक्ति से या ध्यान से? स्वाभाविक है कि ध्यान से 1000 गुनी होने वाली है, लेकिन ध्यान सही ढंग का सही तरीके से करेंगे तो। और ध्यान के लिए पहले अगर जप किया है और जप के पहले अगर आपने भक्ति की है साहब, तो भक्ति के अंदर भी तल्लीनता आने तो दो।
एक बार भक्ति का माध्यम भी तो आप जोड़ दो परमात्मा के साथ, फिर ध्यान करने में भी बहुत सुविधा हो जाएगी। जो भक्ति नहीं कर सकता है फिर उसको ध्यान करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। भक्ति के लिए इमोशनल हार्ट चाहिए, थोड़ा सा हमारा हृदय भी जो है ना वो भावुकता वाला चाहिए था। और फिर ध्यान के अंदर तो फिर चढ़ जाएंगे तो बस जो भक्ति में गाया है, जो भक्ति में गुणगान किया है, जो भक्ति में जैसा स्वरूप देखा है वैसा ही ध्यान करना है। मैंने आपको पहले यही बताया कि ज्ञानाधिक गुण संपदा इतना लेकर के मेडिटेशन हो सकता है। मैं सभी स्तवनों में बताऊंगा, 24 स्तवनों के अंदर 24 प्रकार के या 40 प्रकार के या 50 प्रकार के अलग अलग ज्ञान के प्रयोग आएंगे। लेकिन अभी मैं पहले ही ध्यान की बात कर लूं तो फिर लोग जो है पहले समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना ज्ञान के ध्यान होता नहीं है। तो पहले ध्यान करने के लिए आपको ज्ञान अनिवार्य है, और उसके लिए पहले यहाँ भक्ति करते जाइए साथ। नमाय नमो वज्राय नमो सर्वसाधनम एसो पंचमुक्तारो सर्वपापनाशम मंगलानं च सर्वेषां परमं तवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम प्रभु मंगलम सूर्यभद्रात्या सहितस्तु मंगलम। चक्रारि मंगलम कंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चक्रारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयति शास्त्रम्।